नमस्ते, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पिछली कक्षा में मैं बता रहा था लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बता रहा था? लाइफ प्रोसेस के बारे में बता रहा था। आज ही मैं आप लोगों को उसके आगे के टॉपिक मैंने बताया था कि जीवन के अनुरक्षण को ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जैविक रूप से हमारे जीवन का अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो बिना किसी देरी किए हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। कहते हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहाँ जाए हम, आओ बायोलॉजी पढ़ ले तो हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो लीजिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम उस दिन पढ़े थे पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि सजीव क्या है, सजीव क्या है, सजीव के क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने बताया था कि जीवन के अनुरक्षण का कार्य कौन करता है? तो पोषण करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, वृद्धि और उत्सर्जन करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बढ़िया से बताया था। अब हम जानते हैं, फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं, पोषण क्या है। पोषण क्या है जानते हैं हम लोग कि पोषण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वह किसी भी पदार्थ को ग्रहण करे, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मीट, अंडा, जिस चीज को ग्रहण करते हैं, तो भोजन का क्या होता है? सबसे पहले तो पाचन होता है, और पाचन के बाद क्या होता है छात्र एवं छात्राओं? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण, ये अवशोषण करता कौन है? कौन करता है अवशोषण? तो हमारी जो क्षुद्रांत्र होता है, क्या होता है? क्षुद्रांत्र। वो क्या करता है? हमारे पचे हुए भोजन से विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को अवशोषित करता है और उसे पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है। तो उससे क्या होता है? शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो आप जानिए कि पोषण के बारे में जाने, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर two kinds of nutrition. Kinds of nutrition. There are two kinds of nutrition. First of all, autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. और दूसरा है, सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि पहला स्वपोषी क्या है बच्चों, तो स्वपोषी है, और दूसरा क्या है तो विषमपोषी या फिर इसे परपोषी कहा जाता है। पोषण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और परपोषी को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि स्वपोषी क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से, पानी और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, तो स्वपोषी कहा जाता है। एक मिनट, उसे क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। आज जैसे लगता है कि कुछ ये मक्खी वगैरह को भी हमारे साथ पढ़ने की इच्छा है, जैसे आप लोग इस क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो लाइट पे कभी कभी मक्खियां भी आ जाती है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। और हमारे छात्रों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से पढ़ें। कैसे पढ़ें, ईमानदारी से। वीडियो को देखें, उसके बाद आपके पास कोई ना कोई बायोलॉजी का किताब होगा, चाहे वह NCERT हो या फिर आलोक प्रकाशन हो या फिर भारती भवन का किताब हो, आप उसे जरूर पढ़ें। जो सेल्फ अध्ययन करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। सिर्फ हमारे वीडियो को देख लेने से आपका काम नहीं चल जाएगा। हम आपका गाइडलाइनर हैं, लेकिन आपको अध्ययन आपको करना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अणुओं, सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, H2O और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। एक वाक्य में कहे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हरे पौधे, क्या है, हरे पौधे, और हरे पौधे वह कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर अपने प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूं कि कुछ कवक जो होते हैं, कवक या फिर कुछ रसायन पोषी, कुछ कवक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो भी क्या है, तो जीवाणु होते हुए भी वह स्वपोषी है। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी अभिक्रिया कि जिस वातावरण में हम जीवन यापन करते हैं, क्या करते हैं, जिस वातावरण में हम क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उस वातावरण में क्या है, तो आप जानते हैं कि सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। मैंने आपको बताया
कि स्वपोषी पोषण वही कर सकता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, वातावरण से CO2 लेता है, H2O लेता है। तो कौन लेता है यह CO2 और H2O? तो वह कौन है? तो पादप है। क्या है? पादप है, यानी कि पेड़ पौधे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक पेड़ बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक प्लांट है, यह एक पौधा है। क्या है? पौधा है। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हमारे वातावरण में, एयर में क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और पौधे जल जो होते हैं वह जड़ से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? जड़ों से जल को प्राप्त करते हैं, जिसे H2O कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक 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 ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। क्या है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा है। और पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है? जो ये छोटे छोटे कण होते हैं वह क्या होते हैं? तो पर्णहरित होते हैं। क्या होते हैं? पर्णहरित होते हैं। पर्णहरित पर्णहरित होते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। किसके नाम से जानते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य से आने वाली रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। किसकी उपस्थिति में? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। और यह सूर्य से आने वाली रासायनिक ऊर्जा को किस चीज में बदल देता है? यह सॉरी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। विकिरण ऊर्जा। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक नहीं, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? विकिरण ऊर्जा आती है। गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। ये जो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा है, पौधे में जो पर्णहरित होते हैं अर्थात क्लोरोफिल होते हैं, वह क्या करते हैं? इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मित्रों? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और यही रासायनिक ऊर्जा CO2, H2O और रासायनिक ऊर्जा मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। जिसे हम इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। और उत्पाद के रूप में क्या देता है? तो H2O देता है। और क्या देता है? तो O2 देता है। क्या देता है? O2, यानी कि जल वाष्पोत्सर्जित करता है और ऑक्सीजन को भी विमोचित करने का काम कौन करता है? पौधे करते हैं। जो कि सभी जीवों के लिए, सभी जानवरों के लिए क्या है? यह प्राणवायु है। तो कहां से मिलती है प्राणवायु? तो पौधे से। कब मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मिलती है। ये पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये होता किसमें है? तो पौधे में। और पौधा क्या है? तो स्वपोषी है। क्योंकि यह क्या किया? सूर्य के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित किया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाया।
अपना भोजन क्या किया, स्वयं बनाया, इसे हम क्या कहें तो स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। हरे पौधे व कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसे भी स्वपोषी कहा जाता है। इस संसार में कुछ ऐसे जीवाणु हैं, कुछ ऐसे कवक हैं जो क्या है, स्वपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में। मुझे लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं तो विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी जिसे हम क्या कहते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक क्या है बच्चों, तो हेट्रोट्रॉपिक है। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि वह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी कहा जाता है। मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरी जीव पर किसी दूसरी चीजों पे आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं तो विषमपोषी कहते हैं या परपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं, परपोषी। क्या कहते हैं उसको, परपोषी कहते हैं या फिर विषमपोषी कहते हैं। जैसे मानव, जंतु, ये सब क्या है, विषमपोषी है। क्या है, विषमपोषी, क्योंकि मानव किसी न किसी रूप में वह क्या करता है, पादप को ही खाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे क्या कि मनुष्य क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है शाकाहारी और दूसरा क्या होता है तो मांसाहारी होता है। तो आप कहिएगा क्या कि मनुष्य तो मांस खा रहा है, ये पौधा खा कहां रहा है, ये घास खा कहां रहा है। तो आप जान लीजिए कि मांसाहारी कहां से प्राप्त हुआ, तो जंतु से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ, जंतु से। और ये जंतु भी क्या होते हैं, अत्यधिक जंतु शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी। जैसे आप अगर एज फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं बकरी का, किस चीज का, बकरी का। बकरी में 2 जाति होता है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल होता है। तो बकरी को ले लेते हैं, ये बकरी के मांस को मनुष्य खाता है, लेकिन बकरी क्या खाती है तो घास खाती है। क्या खाती है, घास खाती है। तो एक तरीके से हम आहार श्रृंखला के माध्यम से घास को ही खा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या खाते हैं तो अनाज खाते हैं। अनाज जैसे चावल, गेहूं, है ना, दाल, ये सब क्या है, ये डायरेक्ट हम लोग पादप से प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे तो विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमपोषी, यानी कि पोषण की वह इकाई जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसे विषमपोषी कहा जाता है। अब है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या है बच्चों,